भारतीय जनता पार्टी का न नीति ठीक है, न नियत ठीक है, न उनके विचार ठीक है, न उनके सिद्धांत ठीक हैं, न समाज के प्रति उनकी उदारता है। गरीब मर रहा है, किसान तड़प रहा है, बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है, लेकिन उनको आज ये दिखाई दे रहा है कि वो विकास कर रहे हैं। विकास कुछ नहीं हो रहा है। मोदी सरकार को हटा सकते हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन और भी ज़्यादा मजबूत होगा। समय आने दीजिए, चुनाव आने के पहले एकजुट होकर के लोग खड़े होंगे और पूरे देश में एक माहौल बनेगा। और जहाँ जहाँ मतपथ से चुनाव हुए हैं, चाहे पंचायत के चुनाव, चाहे जहाँ भी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये तो मांग शुरू से ही है, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती। लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है देश का। ये हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ के सहारे सरकार बनाते हैं। जहाँ मोदी हार जाते हैं वहाँ कहते हैं मोदी नहीं, लोकल वाले नेता हारे। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ कहते हैं कि मोदी के चेहरे पे जीते। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इंडिया गठबंधन और एक तरफ मोदी जी का रथ। क्या इंडिया गठबंधन मोदी जी के रथ को रोक पाएगा? क्या जिस तरह से इंडिया गठबंधन एक होने की बात करता है, 2024 तक के इंडिया गठबंधन एक रहने वाला है? तमाम सवाल हैं मेरे पास और जवाब देने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, तो बात कर लेते हैं। सर, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन 2024 में मोदी जी के रथ को रोक पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल रोक पाएगा। और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ, कम से कम हम मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में हम लोग 60-65 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा चुनाव। सर, ये तो दावा करते हैं 200 प्लस 400 प्लस पार जाएगी भाजपा। वो अपने उनके दावे खोखले हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो ये अभी चुनाव हुए हैं तत्काल, इसमें विधानसभा के जो 3 चुनाव हुए हैं, इनको छोड़ के तमाम चुनाव ऐसे हुए हैं जहाँ पर बीजेपी हारी है। तो इसका मतलब तो नहीं निकाला जा सकता है केंद्र में ऐसा है। और इंडिया गठबंधन इसमें था भी नहीं। इंडिया गठबंधन मूर्त रूप पूरा लेने जा रहा है और इसमें हम लोग जो है पूरे देश में सरकार बनाएंगे और जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। सर, 2024 आते आते कहीं इंडिया गठबंधन में कोई खटास नहीं पड़ेगी? ये ऐसे ही रहेगा? क्योंकि जिस तरह से भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि ये आते आते 24 तक के टूट जाएगा गठबंधन, ये और मजबूत हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि इंडिया गठबंधन एक लोगों के लिए बहुत ज़रूरी गठबंधन है और हर पार्टी का विपक्षी नेता ये जानता है कि इसमें रहना बहुत ही ज़रूरी है और इसी से हम मोदी सरकार को हटा सकते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन और भी ज़्यादा मजबूत होगा। समय आने दीजिए, चुनाव आने के पहले एकजुट होकर के लोग खड़े होंगे और पूरे देश में एक माहौल बनेगा। और मेरे ख्याल से जितना सीटें वो कह रहे हैं बीजेपी वाले, उतना ही सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। सर, क्या ईवीएम वाकई में कोई मुद्दा है? ईवीएम के पर विवाद हो रहा है, बवाल हो रहा है। इंडिया गठबंधन क्या करेगा ईवीएम के लिए? हम लोग तो नेता ने कहा है कि इंडिया मशीनों का दुरुपयोग हो रहा है प्रशासन द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, चुनाव आयोग के उस पर। हम लोग की तो मांग शुरू से ही है ईवीएम की, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये तो मांग शुरू से ही है, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती। लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है देश का। सर, ये कहते हैं कि जब हम हार जाते हैं तो जो है विपक्ष ईवीएम को नहीं लेके आता है। जहाँ जहाँ हम लोग जीते हैं और कुछ परसेंटेज पे ही लोग करते हैं हेरा फेरी, ये नहीं सारी जगह होता है, लेकिन कुछ सरकार बनाने की व्यवस्था करते हैं लोग। शासन प्रशासन सारा इनका, चुनाव आयोग से लेके सारी संस्थाएं इनके उसमें हैं, तो जो चाहते हैं वो करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, वक्त की ज़रूरत है। इंडिया गठबंधन में जितने दल शामिल हैं, एक सूत्री कार्यक्रम है। हम लोग पूरी ताकत मजबूती से लड़के 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से हटाना है। मुद्दे सैकड़ों मुद्दे हैं, बेरोजगारी से लेके, महंगाई से लेके, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, हर फैक्टर में भारतीय जनता पार्टी फेल है। ये कहते हैं हमने रोजगार दे दिया, हमने एम्स दे दिए, हमने देश को विश्वगुरु बना दिया। देखिए, इनके सारे प्रोग्राम टीवी में, अखबारों में तो हैं, विज्ञापन में, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल पर स्थिति है, लोग भूखमरी से आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, देश का बुरा हाल है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान खत्म होने की कगार पे है। अब पूरा देश जाग चुका है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना ही सबका लक्ष्य है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देश हित में, जनता के हित में गठबंधन ज़रूरी था और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में
गठबंधन चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी हारेगी और गठबंधन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के अगुवाई में काम करेगा, जीत हासिल करेगा। सर, ये जो अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जो अजय राय की बात कर लूँ तो ये जो खटपट चल रही थी, इसकी खबरें आ रही थी। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष राय साहब अब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनको भी जो भी उन्होंने कहा होगा वो अपने स्तर से कहा होगा, लेकिन नेतृत्व के स्तर से अभी कुछ नहीं कहा गया। और उस वक्त गठबंधन नहीं हुआ था, अब गठबंधन हो रहा, उसकी बैठक हो रही और जिसमें हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में हम लोग जीत हासिल करेंगे। मान के चलिए 65% हिंदुस्तान की जनता जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो मान के चल रही है कि इसके खिलाफ होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। विश्व में तमाम देश जो इसको अपना रहे थे, इसमें तमाम खामियां हैं, इसीलिए उसने अपना बदल दिया है कि मतपत्र के द्वारा हो रहा है। हिंदुस्तान में 65% लोग नहीं चाहते हैं जो भाजपा के खिलाफ है कि वो सारे लोग चाहते हैं कि ये मतपत्र के द्वारा मतदान होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि होना चाहिए। और इसको तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले, नरेंद्र मोदी जी ने, अडवाणी जी ने, सारे लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? ईवीएम बदल देना चाहिए, मतपत्र से होना चाहिए। और जहाँ जहाँ मतपत्र से चुनाव हुए हैं, चाहे पंचायत के चुनाव, चाहे जहाँ भी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। आप उठा के देख लीजिए, 1.5 साल पहले जो ईवीएम से चुनाव नहीं हुए हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हारी है। और समाजवादी पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में अच्छे वोटों से जीती है। जहाँ तो इससे सिद्ध होता है कि ये लोग ईवीएम से वोट कहीं ना कहीं से पा जा रहे हैं और जो मतपत्र से हो रहा है उससे हार जा रहे हैं। तो सवाल तो ये है ना कि इतना बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ निवास करती है, तो काफ़ी समय लग जाएगा कह रहे हैं कि, और अब टाइम मैं विश्व में ऐसे तमाम जो बड़े बड़े देश हैं जो लोकतंत्र के हिमायती हैं, जहाँ पर मतदान हो रहा है, वहाँ पर तो ईवीएम से नहीं हो रहा है। ईवीएम तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ईवीएम में कुछ खामियां थी तभी तो रिजेक्ट कर दिया है। तो हिंदुस्तान में ईवीएम से अलावा मतपत्र से होने में दिक्कत क्या है? सर, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है 24 में इस बार जनता के बीच? बेरोजगारी, भूखमरी, इस मुद्दे पर होगा चुनाव। हाँ, ये महिला उत्पीड़न, अत्याचार। सर, ये तो महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं भाजपा। ये हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ के सहारे सरकार बनाते हैं। जहाँ मोदी हार जाते हैं वहाँ कहते हैं मोदी नहीं, लोकल वाले नेता हारे। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ कहते हैं कि मोदी के चेहरे पे जीते। दिल्ली हार गए, अमित शाह का और जितना चाणक्य था वो ख़त्म हो गया। हिमाचल हार गए, मोदी का फेस बजरंगबली कहते थे, वो चला गया। कर्नाटक में, हिमाचल में, तो जहाँ यादव कह मोदी जी के चेहरे में लड़ा गया। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ शाह मोदी आ जाते हैं। और यहाँ भी हारेंगे अखिलेश यादव के नेतृत्व में। तो ये तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पे लोगों को बड़ा भरोसा है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। देखिए, जिस देश का राजा व्यापारियों का गुलाम हो जाए और पत्रकारिता व्यापारी हो जाए, उस देश का लोकतंत्र ख़त्म होने में ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं। आज इस देश में यही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की ना नीति ठीक है, न नीयत ठीक है, न उनके विचार ठीक है, न उनके सिद्धांत ठीक हैं, न समाज के प्रति उनकी उदारता है। गरीब मर रहा है, किसान तड़प रहा है, बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है, लेकिन उनको आज ये दिखाई दे रहा है कि वो विकास कर रहे हैं। विकास कुछ नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन आज कोई नया गठबंधन नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार जब देश में ऐसी आपातकाल की परिस्थितियाँ पैदा हुई, देश में अराजकता फैली, लोकतंत्र खतरे में हुआ, तो बड़ी बड़ी पार्टियां एक साथ जुट के सरकार का विरोध किया और गठबंधन तैयार किया। उस गठबंधन से जो बड़ी बड़ी मजबूत पार्टियां थीं वो हारी, प्रधानमंत्री बने। कई प्रधानमंत्री ऐसे बने जो सरकार के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए पार्टियां, और इस देश में सरकारों का गठन हुआ। तो इंडिया गठबंधन पे जो इतना भाजपा अपना हाय तौबा मचा रखा है, कोई नई चीज़ नहीं है। आज की नया गठबंधन नहीं तैयार हो रहा। आज लोकतंत्र खतरे में है, आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर हो गई इस देश की। तो अब जो ये गठबंधन तैयार हो रहा है, निश्चित तौर पे ये गठबंधन सफल होगा और भाजपा को हराने का काम भी करेगा। तो सीधी तौर से 2024 बहुत करीब है और जनता का भी मानना ये है कि जब जब देश
एक ऐसी स्थिति में आया है जहां पर हालात बहुत बिगड़े हैं। वहां सभी चाहे पहले देख ले चाहे अब देख ले, सभी विपक्षी दल एक होकर और जो तानाशाही रवैया जिस सरकार का रहा है उसको गिराने का काम किया है। और इस बार भी इंडिया गठबंधन जो एक हुआ है वो इसी मंसूबे को, जो भाजपा का मंसूबा है, इनका मानना है, उसको ख़त्म करना है, उसको गिराना है और देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।